मदरबोर्ड भी नहीं मिल रहा किसी के पास। आके नहीं है हाँ। हमदान कह रहा है जहां में तुम। हेलो। आवाज आ रही है? जी। ठीक है, स्क्रीन आवाज दोनों के। जी। आ रही है, आ रही है। ठीक। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास 1। ठीक है। कौन सा कनेक्टर है? अभी करना है? कर दो जमील भाई, कुछ पैसा आ ही जाएगा। चलो ठीक है, फिर शुरू करते हैं। हाँ? आप तो सब जी। जानते हैं ये हमारी आज ऑनलाइन की पहली क्लास है, और इसमें अ, हम एक एक चीज को डीपली जानेंगे। अभी कुछ क्लासेस हमारी बेसिक रहेंगी एकदम से, जैसे हमारे कंपोनेंट्स की नॉलेज, और इसके अलावा हमारे जो है फिर प्रोटोकॉल्स और आईसीओ की पहचान, सेक्शंस की पहचान। बेसिक क्लासेस होंगी शुरू में, और उसके बाद हम चार्जिंग सेक्शन से स्टार्ट करेंगे अपना जो है वो फॉल्ट फाइंडिंग, यानी किस तरह से हमें फॉल्ट फाइंडिंग करनी है स्टेप बाय स्टेप। वो कंटिन्यू पूरा महीना इस तरह से क्या है क्लास चलेगी। ठीक है। बात यह है कि हर क्लास रिकॉर्डेड होती है, और हर रिकॉर्डेड क्लास जो है आपको मिल जाया करेगी आपके इसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। तो आप जो है वो रिकॉर्डेड क्लास के बाद में आप जो है उसका वीडियो आपको मिलेगा, सॉरी क्लास के बाद में उसका वीडियो आपको मिलेगा। तो आप क्या है उस वीडियो को भी दोबारा से देख सकते हैं, और आप क्या है उसको समझ सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है। वाकई मैं कहना चाहूंगा कि देखो, जो लोग एकदम फ्रेशर हैं तो उनको ऑनलाइन में नॉलेज तो मिल जाएगी, लेकिन वो सोचें कि हम ऑनलाइन के जरिए से काम कर पाएंगे तो नहीं है। ठीक है। जो लोग काम कर रहे हैं पहले से, उनको काफी हेल्प मिलेगी, पूरा फॉल्ट फाइंडिंग का तरीका मिलेगा, A to Z पहचान मिलेगी, सारी चीजें डीपली एकदम फुल तरीके से मिलने वाली हैं। एक जुमले में मैं बताऊं तो जो इंस्टीट्यूट वाले 15-20 हजार लेके आपको नहीं सिखाते हैं ना, मेरी ऑनलाइन क्लास में आपको इतना मिल जाएगा 3 हजार में। समझ रहे हैं? तो बाकी शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की क्लास है हमारी कंपोनेंट के ऊपर, और कंपोनेंट में हम पहली क्लास कैपेसिटर के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है। टोटल 9 लोग अब तक ज्वाइन हुए हैं, 8 से 9 लोग। बाकी काफी सारे लोग हैं ग्रुप के अंदर। अब अगर किसी को कोई समस्या है तो वो मुझे मैसेज डाल सकते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। देखिए, हमने यहाँ पर एक फोन का बोर्ड लिया है। स्क्रीन पे आपको नजर आता होगा Xiaomi K20 Pro का ये बोर्ड है, और हमने इसका कॉम्पो नेम ओपन किया है, यानी कंपोनेंट नेम जहाँ पे सारे नेम्स लिखे होते हैं। हम इसका डायग्राम ओपन करेंगे, और उसके बाद में इसका लेआउट भी ओपन करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मेरे भाई ऑनलाइन क्लास में मेरे साथ जुड़े हैं, तो मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि देखिए, अगर आपको वाकई पूरा सीखना है कंप्लीटली और बढ़िया से सीखना है, तो आपके पास में कम से कम एक लैपटॉप और बोर्नियो स्कीमेटिक डायग्राम जरूर होना चाहिए। बोर्नियो ना हो, कोई दूसरा स्कीमेटिक डायग्राम हो, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं कि बोर्नियो ही हो। प्रैग्मा फिक्स है, दूसरे और भी मार्केट में सस्ते वाले भी हैं। तो कोई भी स्कीमेटिक होना चाहिए, क्योंकि देखो मेन गेम स्कीमेटिक का है। अगर स्कीमेटिक डायग्राम आपको चलाना आ गया, समझना आ गया, लाइनों की पहचान आ गई, कौन सी लाइन में कितना वोल्टेज कितना GR मिलेगा, ये सारी चीजें आपको आ गई,
तो फिर आप आसानी से फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा बोर्ड है, इसको हम पीसीबी भी बोलते हैं, पीसीबी और मदरबोर्ड, दो नामों से इसको याद किया जाता है, मेन मदरबोर्ड और पीसीबी। ठीक है, किसी भी फोन के अंदर अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा मात्रा में जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं वो हैं आपके कैपेसिटर्स। सबसे ज्यादा मात्रा में फोनों में ये कैपेसिटर्स जॉन यूज होते मंटोन हैं। सुनाओ रहना। प्लीज यार माइक बंद करो, गुड्डू भाई माइक बंद करो जरा। ओके सर, 1 मिनट सर। सबसे पहली चीज आपकी क्या है, कंपोनेंट यानी कैपेसिटर, कंपोनेंट में कैपेसिटर। तो सबसे ज्यादा मात्रा में यानी सबसे बड़ी क्वांटिटी में बोर्ड के अंदर जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं वो आपके कैपेसिटर हैं। गुड्डू भाई चेयर अच्छी है आपकी यार। तो ये हमारे कैपेसिटर्स हैं। ठीक है, अब हम ज्यादा मतलब डीपली नहीं जाएंगे, हम मोटी मोटी बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, कम समय की क्लास होती है, ज्यादा समझना पढ़ना होता है। तो देखो कैपेसिटर ना फोन में टोटली अगर हम देखें तो चार कामों के लिए यूज होते हैं नॉर्मली तौर पे। ठीक है, देखो जिस तरह से हर जानदार के शरीर के अंदर, जैसे कि इंसान हुए या कोई भी जानदार हुआ, ठीक है, कोई भी जानवर जिसके अंदर जान है, तो उनके अंदर ना आप देखें बॉडी के अंदर बहुत सारी नसें होती हैं जिसमें क्या है, ब्लड बहता है, खून चलता है। भाई खून अगर चलना रुक जाए तो इंसान या कोई भी जानदार जो है वो जिंदा नहीं रह सकता, खत्म हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही मोबाइल फोन के अंदर बहुत सारी लाइनें होती हैं। ठीक है, अब कौन सी लाइन क्या होती है, कहाँ होती है, कितना वोल्टेज, कितना जीआर, वो सारी चीजें हम आगे पढ़ते रहेंगे। इतना समझो कि मोबाइल फोन के अंदर बहुत सारी लाइनें होती हैं। ठीक है, अब बैटरी कनेक्टर की लाइन है तो उसको वी बैट कह देते हैं, चार्जिंग की लाइन है तो उसको वी बस कह देते हैं, स्विचिंग मेन लाइन है तो उसको वीपीएच कह देते हैं। तो बहुत सारी लाइनें हैं, हम आगे सेक्शन पे जब आएंगे तो आप ये सारी चीज देखेंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे इंसानी शरीर में ब्लड बहता है, खून बहता है, ठीक है, और खून एकदम शुद्ध प्योर होना चाहिए तभी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और अगर खून में इंफेक्शन वगैरह हो जाए तो शरीर के अंदर तरह तरह की बीमारियां, फीवर और चीजें पैदा होने लगती हैं। ठीक है, ऐसे ही कोई भी मोबाइल फोन डीसी वोल्टेज से चलता है, कोई भी फोन हुआ डीसी वोल्टेज से, यानी बैटरी जो हमारी होती है, चाहे छोटी सी बैटरी हुई या बड़ा सा बैटरा हुआ, ये सारे के सारे डीसी वोल्टेज से चलते हैं, डीसी वोल्ट से। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि डीसी वोल्ट के अंदर नॉइज होती है, नॉइज मतलब कचरा, भाषा में बोले तो कचरा होता है। अगर वो कचरा किसी भी आईसी तक पहुंच जाए तो आईसी खराब हो जाएगी, 100% आईसी खत्म। समझ रहे हैं ना? अब उस कचरे को ग्राउंड करने के लिए, यानी उस डीसी वोल्ट, यार माइक बंद कर लो ना यार, विष्णु मोबाइल माइक बंद करें भाई। ठीक है, उस वोल्टेज को, डीसी वोल्ट जो चल रहा है उसको प्योर बनाने के लिए मोबाइल के अंदर कैपेसिटर्स बहुत ज्यादा मात्रा में आपको देखने मिल जाएंगे। ठीक है, और कैपेसिटर्स क्या करेंगे भाई, कैपेसिटर्स का चार काम है, लेकिन उनमें से टॉप लेवल का जो मेन काम है वो है फिल्टरिंग, यानी डीसी वोल्टेज को फिल्टर करना। यही कारण है कि एक लाइन पर 5, 7, 8, 6, 4, इस तरह से 10, 10, 12, 12 भी एक एक लाइन पे आपको कैपेसिटर मिल जाते हैं, क्योंकि कैपेसिटर डीसी वोल्ट को फिल्टर करते हैं और प्योर करंट आईसी तक जाने में मदद करते हैं, ताकि किसी भी तरीके की कोई नॉइज, कोई कचरा आईसी तक ना पहुंच पाए। समझ रहे हैं? इसीलिए सबसे ज्यादा क्वांटिटी में यानी सबसे ज्यादा मात्रा में कैपेसिटर यूज होते हैं, और कैपेसिटर शॉर्ट भी बहुत होते हैं, और कैपेसिटर के शॉर्ट होने से फोन डेड भी हो जाता है। ठीक है जी, तो आपने समझा फिल्टरिंग के लिए, यानी करंट को फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर्स यूज होते हैं। इसके अलावा करंट को स्टेबल रखने के लिए, यानी एकदम से वोल्टेज डाउन, एकदम से हाई, इस तरह से ना हो, एक जितनी रिक्वायरमेंट है उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिल्कुल एक लेवल चले, तो स्टेबल रखने के लिए इसको बोलते हैं स्टेबलेशन।
ठीक है। तो स्टेबल रखने के लिए, ठीक है, करंट को कैपेसिटर यूज होते हैं, दूसरा काम ये है। तीसरा काम कैपेसिटर का है, आप देखें तो कपलिंग के लिए कैपेसिटर्स यूज होते हैं सीरीज में। कपलिंग के दो माने हैं यहाँ पे। पहला माना ये है कि कपलिंग के लिए जो कैपेसिटर सीरीज में यूज होते हैं वो नेटवर्क सेक्शन में होते हैं, या फिर सिग्नल, मतलब जहां भी सिग्नल होगा वहां यूज होंगे। वोल्टेज की लाइन में आपको, वोल्टेज की लाइन में, डीसी वोल्ट की लाइन में कैपेसिटर आपको सीरीज में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर के अंदर वो क्षमता ही नहीं है कि कैपेसिटर अपने अंदर से डीसी करंट को पास कर सके, यानी आगे भेज सके। अगर आप डीसी वोल्टेज की लाइन में कैपेसिटर को लगा देंगे तो कैपेसिटर लाइन को ब्रेक कर देगा, यानी वोल्टेज को वहीं रोक देगा, आगे नहीं जाने देगा। सिग्नल्स को हाँ ये पास करता है, और एसी करंट को भी पास करता है। तो एसी का तो फोन में कोई काम ही नहीं है, इसलिए एसी की तो हम बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, एसी मतलब अल्टरनेट करंट, जो लाइट बिजली, ठीक है। तो डीसी से चलता है ये। तो कपलिंग के लिए यूज होता है। कपलिंग के लिए मतलब दो लाइनों को एक करने के लिए, और कपलिंग का एक माना ये भी है कि हाई सिग्नल, जो हाई सिग्नल आता है उसको ये आगे भेजता है और लो सिग्नल को रोक देता है, जाम कर देता है, ठीक है, नेटवर्क सेक्शन के अंदर। तो ये हो गया आपका। और आपका जो है करंट को स्टोर करने के लिए चौथा काम है, कैपेसिटर करंट को स्टोर करने के लिए। जैसे लाइट सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन में यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, देखो कितना बड़े बड़े कैपेसिटर लगा हुआ है, बड़ा सा ये इसका लाइट ग्राफिक सेक्शन है, ये डिस्प्ले पावर आईसी है। यहाँ देखें तो क्या करता है, लाइट ग्राफिक सेक्शन में कैपेसिटर कुछ करंट को अपने अंदर स्टोर करके भी रखता है। और आपको मैं बताऊं तो बहुत मर्तबा लाइट का जब इशू आएगा तो आप देखोगे कि ओनली कैपेसिटर्स के रिप्लेस करने से या फिर तोड़ देने से आपका काम हो जाता है। कुछ फोनों में आप नहीं तोड़ सकते, कुछ फोनों के अंदर अगर आप तोड़ देंगे तो लाइट ही नहीं आएगी, समझ रहे हैं, या ब्लैंकिंग करेगी। एक आध तोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं है। बहर क्या कहने का मतलब यह है कि चार कामों के लिए फोन में कैपेसिटर्स यूज होते हैं। करंट, सबसे बड़ा काम और मेन काम डीसी करंट को फिल्टर करने के लिए, प्योर शुद्ध बनाने के लिए, ठीक है, नॉइज को रिमूव करके ग्राउंड कर देते हैं। यही कारण है कि ये सब पैरेलल में यूज होते हैं, एक साइड ग्राउंड और एक साइड लाइन से कनेक्ट होती है, ठीक है। और पहला काम आपका फिल्टरिंग का है, दूसरा काम आपका जो है वो करंट को स्टेबल रखने का है, तीसरा काम आपका जो है वो कपलिंग का है, और चौथा काम करंट को स्टेबल रखने के लिए। ठीक है। तो ये चार कामों के लिए कैपेसिटर यूज होते हैं फोन के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब ये तो बात हो गई काम की, यानी कि फोन में कोई भी कैपेसिटर कहीं भी लगा है, किसी भी कैपेसिटर पे आप हाथ रखो, वो इन चार कामों में से किसी एक काम के लिए यूज होगा। चलिए वो छोड़िए, तो डीपली बात है। आगे बात करते हैं यार, कैपेसिटर फोन में क्यों लगाए जाते हैं। उस सवाल का जवाब तो मिल गया कि भाई इन चार कामों के लिए यूज होते हैं, ठीक है। कैपेसिटर कितनी तरह के होते हैं, मतलब कलर, कैपेसिटर के कलर्स कितने होते हैं एक एंड्रॉइड फोन के अंदर जो अभी आ रहे हैं, 4G 5G फोन जो खत्म हो गए, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम एकदम डीपली जाएंगे पुराने जमाने में तो समझ लो कैपेसिटर की दो कैटेगरी होती हैं, एक पोलर कैपेसिटर, एक नॉन पोलर कैपेसिटर। पोलर कैपेसिटर के अंदर माइनस प्लस होता था, मैं था लफ्ज इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि पोलर कैपेसिटर पहले के दौर में यूज होते थे, चाइना के मोबाइल में, 2G 3G फोनों में। पीले कलर का एक मोटा सा होता था, जो पुराने काम करने वाले उनको अच्छे से पता भी होगा। यार जमील भाई, यार अकेले अकेले चाय पी रहे हो यार, पार्सल करवाओ यार। ठीक है, बात आई समझ में। तो अभी क्या है, जो कैपेसिटर यूज होते हैं हमारे फोनों के अंदर 4G 5G के अंदर, वो क्या है, हमारे नॉन पोलर कैपेसिटर कहलाते हैं, सारे के सारे नॉन पोलर कैपेसिटर। इन कैपेसिटर्स के अंदर कोई भी माइनस प्लस नहीं होता है, यानी किसी भी साइड से घुमा फिरा के, उलट पुलट करके कैसे भी आप लगा दें ये काम करेंगे, कोई माइनस प्लस नहीं, ठीक है। चलिए, अच्छा आगे और चलूं मैं, तो बात करूं कैपेसिटर के कलर्स की। तो अभी एंड्रॉइड फोन के अंदर ना तीन ही कलर के कैपेसिटर यूज होते हैं, तीन कलर के, चार नहीं, तीन, ओनली तीन, ठीक है। पहला जो सबसे ज्यादा मात्रा में यूज होते हैं वो है आपके ब्राउन कलर के, ये आमतौर पे आप पहचान देते हैं ब्राउन कलर के, ठीक है, जो कि बादामी कलर है, बादामी कलर ही बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे ये, ठीक है, ये सब एक ही है। ब्राउन कलर, ग्रे कलर, ग्रे, ग्रे कलर यानी इस तरह से देखो यहाँ पे, ये ये हाँ देखो ये,
समझ रहे हैं, इस तरह से, मतलब ब्लैक ब्लैक टाइप का, ग्रे कलर, ठीक है। इस तरह के कैपेसिटर्स यूज होते हैं फोन के अंदर। तीसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है भूरा, भूरा यानी व्हाइट, व्हाइट कलर के कैपेसिटर आपको बहुत सारी मात्रा में नेटवर्क सेक्शन में मिलेंगे। देखो यहाँ पे ये नेटवर्क सेक्शन है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्वाइल्स हैं, ये भी क्वाइल्स हैं, ये पूरी ग्रीन, ये भी क्वाइल है, ठीक है। और ये यहाँ पे देखिए, ये एक ही कलर के जो व्हाइट व्हाइट दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे के सारे फिल्टर कैप हैं, ये कैपेसिटर है। तो या फिर आप ऑडियो सेक्शन में देखें तो वहां भी आपको मिल सकता है, कीपैड में तो नॉर्मली मिलता है सैमसंग वगैरह में। तो कहने का मतलब ये है कि कैपेसिटर्स जो हैं वो 3 कलर के फोनों में देखने के लिए मिलते हैं या मिलेंगे, ठीक है। चलिए जी, बढ़िया है, अच्छी बात। अभी आगे देखें, यहां देखो, स्क्रीन पे देखो सलीम भाई, देखो जरा, यहाँ पे ये कैपेसिटर है, ठीक है। अब इनको ना, इनको तो हम नॉर्मल कैप बोलते हैं, नॉर्मल कैपेसिटर। लेकिन यहाँ पे अगर आप और देखें तो यहाँ पे इस तरह के ये भी कैपेसिटर है, इनमें 4 पॉइंट होते हैं। लेटेस्ट फोनों में बहुत ज्यादा मात्रा में ये यूज होते हैं, इस तरह के 4 पॉइंट के कैपेसिटर। इन कैपेसिटर्स को टर्मिनल कैप बोलते हैं, यानी टर्मिनल कैपेसिटर, ठीक है। ये नॉर्मल कैपेसिटर है, ये टर्मिनल कैपेसिटर है। क्या ऐसा है इसके अंदर जो अब ये लेटेस्ट फोनों में बहुत ज्यादा मात्रा में यूज हो रहे हैं? भाई इसके अंदर ये है, देखो, ऐसा नहीं कि 4 पॉइंट है तो 4 लाइनों से कनेक्ट होंगे, इसमें भी 2 लाइनें, मतलब 2 साइड ग्राउंड होगी और 2 साइड लाइन से कनेक्ट होगी, बिल्कुल सेम वैसे ही। लेकिन क्योंकि ये फिल्टरिंग को हाई स्पीड से करेंगे, भाई जाहिर सी बात है यार, एक एक पाइपलाइन है, एक पाइपलाइन में आप एक सुराख कर दो तो पानी धीरे धीरे गिरेगा, उसमें 2 सुराख करोगे तो और डबल तरीके से गिरेगा ना नीचे, डबल, बिल्कुल ऐसे ही। 2 जगह से जब ये करंट लेगा, मतलब नॉइज खींचेगा और 2 जगह से ग्राउंड में फेंकेगा, तो 2 कैपेसिटर का अकेला काम करेगा ये फिल्टरिंग। बात आई समझ में? हाँ। तो इसको बहरहाल हम जो है वो टर्मिनल कैप बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इतना बड़ा ये कैपेसिटर लगा है, ये ग्रे कलर का कैपेसिटर है, ठीक है। तो जैसे कि मैं बता चुका हूं और दिखा भी चुका हूं कि ग्रे कलर के इस तरह से कैपेसिटर्स फोन में यूज होते हैं, ब्राउन इस तरह से बादामी कलर के यूज होते हैं, और व्हाइट कलर के इस तरह से कैपेसिटर्स जो है वो यूज होते हैं, ठीक है। 3 कलर के कैपेसिटर फोनों में यूज होते हैं, ठीक है। चलेंगे, ये कैपेसिटर की बात हो गई। अब हम आगे बात करते हैं कि क्या कैपेसिटर की कोई वैल्यू भी होती है, कैपेसिटर को स्कीमेटिक डायग्राम में कैसे पहचानेंगे, कैपेसिटर को लेआउट में कैसे पहचानेंगे, इन चीजों के ऊपर, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि आप बोर्ड के अंदर तो कलर से पहचानोगे ये कैपेसिटर्स है। दूसरी बात, कैपेसिटर्स पूरे पावर सेक्शन में, यानी एक जुमला अगर सीधा सीधा मैं बोलूं तो पूरे पावर सेक्शन में 100 में से 100% कैपेसिटर पैरेलल में यूज होते हैं। पैरेलल मतलब एक साइड इसकी लाइन से कनेक्ट होगी और जीआर मिलेगा, और एक साइड पे बीप मिलेगा। एक साइड पे बीप, एक साइड जीआर मिलता है अगर किसी भी एक कंपोनेंट पे, तो समझ लो वो पैरेलल में लगा है, यानी 2 जगह से कनेक्ट है, 2 जगह से कनेक्ट है तो वो पैरेलल है, ठीक है। चले, अच्छा, तो बोर्ड में तो आप पहचान लोगे। अब हम बात करते हैं लेआउट की, लेआउट में आ गए हम, ये लेआउट है, इसको लेआउट बोलते हैं, ठीक है। ये लेआउट, लेआउट मतलब बिल्कुल ऐसा ही जैसे हमारे शरीर का एक्सरे, समझ गए, बिल्कुल वैसा ही। यहाँ पे कोई भी किसी भी चीज का, किसी भी कंपोनेंट का, किसी भी आईसी का कोई कलर नहीं होता है, हम उसके ऊपर लिखी हुई कोडिंग से ही पहचानते हैं कि ये क्या है, ठीक है। जितने भी चीजों के ऊपर यू लिखा होगा, यू से शुरू होंगे, 99% वो सारी आईसी रहती हैं। यू से जो शुरू होगा जिनका कोडिंग यू से, लेआउट के अंदर वो सारी आईसियां रहती हैं। कैपेसिटर्स को हम कैसे पहचानेंगे? तो देखो, बचपन में स्कूल में हमें पढ़ाया जाता है C4 कैट, ठीक है, कैट मीन्स बिल्ली। अभी यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे भी आपको सी मिलेगा, लेकिन C4 कैट नहीं बल्कि C4 कैप पढ़ना होगा। C4 कैप, कैप मीन्स कैपेसिटर, ठीक है। अब यहां देखो, जितने भी ये कंपोनेंट है जिनके आगे कोडिंग लिखी है और कोडिंग के शुरू में सी लिखा हुआ है, सी, जितने भी कंपोनेंट पे सी लिखा है, जो सी से पहले सी लिखी है उसके बाद कोडिंग है, ध्यान से देखो, देखो जूम कर रहा हूं, सी, सी शुरू में जितने भी कंपोनेंट के लिखा है, यहाँ आर लिखा है ये नहीं है, जिनके शुरू में सी लिखा है, सी, चाहे जितने भी दिख रहे हैं आपको, जहां भी शुरू में सी लिखा है वो कैपेसिटर्स हैं, याद रखो। यानी लेआउट में हम कैपेसिटर को कैसे पहचानेंगे? सी से, डिनोटिंग लाइटर फॉर कैपेसिटर,
यानी कैपेसिटर का डिनोटिंग लाइटर सी है। लेआउट के अंदर सी जहां लिखा मिलेगा वो हमारा कैपेसिटर होगा। ये लेआउट में पहचान, ठीक है, बोर्ड में कलर से, लेआउट में डिनोटिंग लाइटर से, सी से पहचानेंगे। मैं कोड कॉपी कर रहा हूं तो मैं स्कीमेटिक डायग्राम पे जा रहा हूं, और वहां पे देखो किस चीज से हम पहचान रहे हैं। वहां पे हम पहचानेंगे सिंबल से, ठीक है। तो मैंने कैप का कोड कॉपी किया है। अब यहाँ पे देखो जरा स्क्रीन पे अपनी, मैं जूम कर रहा हूं और भी जूम कर रहा हूं, ठीक है, मैंने फुल जूम कर दिया यहाँ। अब देखो ध्यान से, ये स्कीमेटिक डायग्राम है, यानी लाइनें, फोन की लाइनें यहाँ पे दिखाई जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो एक सिंबल आपको नजर आ रहा है इस तरह का, ये सिंबल मेरा कर्सर आपको चलता हुआ नजर आता होगा माउस, ठीक है। ये सिंबल, ये कैपेसिटर का सिंबल है। जहां भी आपको, ये इतने की बात कर रहा हूं मैं, ना आप ऊपर देखें ना नीचे देखें, सिर्फ इतने की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये सिंबल, इस तरह का सिंबल जहां भी दिखाई देगा डायग्राम के अंदर लाइनों में, समझ जाओ वो कैपेसिटर है। दूसरा, इस सिंबल के पास में यहाँ पे डिनोटिंग लाइटर भी लिखा है, वो कि सी से है, सी फॉर कैप, कैप मीन्स कैपेसिटर, ठीक है। तो डिनोटिंग लाइटर भी यहाँ लिखा होगा सी, और सिंबल से आप पहचानो। यहाँ पे ये जो कैपेसिटर लगा है ये पैरेलल में लगा है, पैरेलल मतलब ये दो जगह से कनेक्ट है। एक साइड इसकी ग्राउंड है और एक साइड इसकी लाइन से कनेक्ट है। तो जो साइड लाइन से कनेक्ट है यहाँ पर इस पे जीआर मिलेगा, जो साइड इसकी ग्राउंड से कनेक्ट है यहाँ पर हमें बीप मिलता है। हम मदरबोर्ड के अंदर जब चेक करते हैं तो ज्यादातर कंपोनेंट पे एक साइड बीप, एक साइड जीआर, एक साइड बीप, एक साइड जीआर मिलता है। उसका मतलब है कि वो पैरेलल में लगा हुआ है, उसकी एक साइड ग्राउंड से कनेक्ट है। और ग्राउंड से मुझे याद आया कि पूरा मदरबोर्ड, पूरी पीसीबी ग्राउंड होती है। पूरा मदरबोर्ड क्या होता है? ग्राउंड। बस पॉजिटिव यानी प्लस वहीं पे होता है जहां जहां पे लाइनें बिछी होती हैं, बाकी इसके अलावा पूरा बोर्ड ग्राउंड होता है कंप्लीटली, ठीक है। तो ये एक कैपेसिटर है जो कि पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है। तो स्कीमेटिक में हम कैसे पहचानेंगे, मतलब डायग्राम में सिंबल से, डिनोटिंग लाइटर से। और लेआउट में कैसे पहचानेंगे? डिनोटिंग लाइटर से सी लिखा होगा। बोर्ड में कैसे पहचानेंगे? कलर से, ठीक है, ब्राउन कलर, ग्रे कलर, ठीक है, और व्हाइट कलर। बात समझ में आ गई? अब मुझे बताओ जरा, कैपेसिटर को तीनों जगह पे पहचान लोगे? अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, हाँ बढ़िया, पहचान। ठीक। तो तीनों जगहों पर कैपेसिटर की पहचान हमने देखी है। बैर का वीडियो रिकॉर्डेड होता है क्लास का, आपको मिलेगा, ठीक है। आप उसको सेव करके रख सकते हैं और आप दोबारा तिबारा देख सकते हैं उस चीज को, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पर हम बात करें आगे, लास्ट एंड फाइनली बात कैपेसिटर के बारे में। उबैद भाई कहाँ घूम रहे हो यार रोडों पे? नजर लग जाएगी, घर बैठो। इतना खूबसूरत आदमी रोड पे टहल रहा है, बताओ। चलो अच्छा देखो यहाँ पे, अब देखो कैपेसिटर को हम कैसे वैल्यू के हिसाब से पहचानेंगे, यानी उसकी यूनिट्स भी कुछ होती है कि नहीं? कोई वैल्यू होती है कैपेसिटर की? हाँ जी बिल्कुल होती है। मैं यहाँ बता रहा हूं ताकि कल को कोई अगर तुमसे पूछे या कोई बात आ जाए, या स्कीमेटिक में ही, जैसे मैं स्कीमेटिक में जा रहा हूँ वापस, देखो मैं डायग्राम में आ गया, यहाँ पे ये कैपेसिटर की पूरी डिटेल लिखी है। स्कीमेटिक के अंदर ये सिंबल से आपने पहचान लिया कैपेसिटर है, लेआउट से आपने पहचान लिया, सॉरी डिनोटिंग लाइटर से आपने पहचान लिया कैपेसिटर है। 1.8 वोल्टेज की लाइन में लगा हुआ है ये, ठीक है, 1.7 वोल्ट की। अब यहाँ पे डिटेल लिखी है कुछ, इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हैं ये, देखो समझो। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो कैपेसिटर है इसकी जो वैल्यू है 4.7 यूएफ। क्या वैल्यू बता रहे हैं इसकी? कैपेसिटर की वैल्यू होती है, यहां बता रहे हैं 4.7 यूएफ कैपेसिटर की वैल्यू है। यूएफ का क्या मतलब होता है भाई? यूएफ का मतलब होता है माइक्रोफैराड। कैपेसिटर की वैल्यू फैराड में होती है। तो यहाँ पे मैं बात बताऊंगा तो अब मजा आएगा बात बताते हुए, सुनो। कैपेसिटर कहते किसको है? तो कैपेसिटर की अगर हम तारीफ देखें तो कैपेसिटर एक ऐसा कंपोनेंट है जो करंट को फिल्टर करता है स्टोर करने के साथ साथ, यानी एक ऐसा कंपोनेंट जो करंट को फिल्टर करता है, स्टोर भी करता है, वो कैपेसिटर है। कैपेसिटर टोटल 5 तरह की वैल्यू के होते हैं। कितनी तरह की वैल्यू के? 5 तरह की।
सबसे बड़ी वैल्यू कैपेसिटर की फैराड होती है, उससे छोटी वैल्यू मिली फैराड होती है। फैराड और मिली फैराड बहुत हाई वैल्यू है, ये मोबाइल फोन में यूज नहीं होती हैं। ये लैपटॉप के अंदर, सिस्टम्स के अंदर, आयरन के अंदर, एसएमडी के अंदर, इन्वर्टर्स के अंदर, इन चीजों के अंदर जो है यूज होती हैं हाई वैल्यू फैराड और मिली फैराड। दो वैल्यू यूज नहीं होती ऊपर की। तीसरी वैल्यू है आपकी माइक्रोफैराड, जैसे कि यहाँ पे माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा है फोन में, आप देखें 4.7 यूएफ, यूएफ मतलब माइक्रोफैराड, ठीक है। यू जहां आएगा समझ लो माइक्रो है, ठीक है। और उसके बाद नैनोफैराड और पिकोफैराड, यानी माइक्रोफैराड, नैनोफैराड और पिकोफैराड, तीन ही वैल्यू के कैपेसिटर्स फोन में यूज होते हैं। इसके अलावा दो ऊपर की जो बड़ी वैल्यू है फैराड और मिली फैराड, वो फोन में यूज नहीं होते हैं। तो 4.7 यूएफ जो यहाँ लिखा है, इसका मतलब है कि ये कैपेसिटर है, इसकी वैल्यू 4.7 माइक्रोफैराड है, ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नीचे क्या लिखा है भैया, प्लस एंड माइनस 20%, इसका क्या मतलब है? ये बताना चाह रहे हैं भैया कि अगर आप इसकी वैल्यू चेक करने लगे, हालांकि जरूरत तो नहीं होती है, लेकिन सपोज करो आपको देखना है यार कितनी वैल्यू का है ये, तो ये कह रहे हैं भाई हम जिसकी वैल्यू 4.7 माइक्रोफैराड बता रहे हैं, तो आप जब मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो इसकी वैल्यू 20% कम या 20% ज्यादा भी आपको मिल सकती है, और वो वैल्यू सही मानी जाएगी, ये बता रहे हैं। ये टॉलरेंस बता रहे हैं कि 20% जब आप वैल्यू चेक करेंगे, जो हम वैल्यू लिखी है हमने यहाँ, जो बताई है आपको वैल्यू 4.7 माइक्रोफैराड, तो आप जब चेक करेंगे तो वैल्यू चेक करने पर 20% कम या 20% ज्यादा भी मिल सकती है, ये है इसका मतलब। आगे बता रहे हैं 6.3 वोल्ट, मतलब क्या हुआ, ये जिस लाइन पे ये लगा है उस लाइन पे जो वोल्टेज चल रहा है वो 1.7 वोल्ट है, यहाँ लिखा है 1P7 यानी 1.7 वोल्ट। एलडीओ लाइन है, एलडीओ लाइन नंबर 15A, यानी ए वाली जो आईसी है उसका एक एलडीओ वोल्टेज की लाइन है, और उस लाइन का वोल्टेज 1.7 है, यानी तकरीबन 2 वोल्ट से कम चल रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ जो कैपेसिटर के नीचे लिखा हुआ है 6.3 वोल्ट, इसका क्या मतलब है? यहाँ ये बता रहे हैं कि भाई ये जो कैपेसिटर हमने यहाँ यूज किया है, इसकी टच वाली बाहर निकाल दी, टच वाली निकाली मगर देखते, ठीक है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हजरत हजरत हजरत, एक मिनट एक मिनट। ये वायर पकड़िए आप वहां पे जाकर, ये मक्खी चला रही है, इसकी टच बड़ी स्मूथ टच है भाई, 1.5 लाख की एलसीडी मक्खी चला रही है। ये नीचे नीचे हाँ, जो आपने टच किया था, जो आपने, यही वाला, हाँ यही निकाल दो, हाँ यही निकाल दो बाहर, बस अब तक नहीं चलेगी, टच की वायर थी। हाँ, तो हम यहाँ बात कर रहे थे, ठीक है। 6.3 वोल्ट लिखा है, तो यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हमने जो यहाँ पे इस लाइन पे ये कैपेसिटर यूज किया है, ये बात सही है कि इस लाइन में इतना हाई वोल्टेज नहीं चल रहा है, लेकिन अगर आप इस कैपेसिटर को 6 वोल्ट तक भी डालोगे, 6.5 वोल्ट तक भी, तो भी ये कैपेसिटर फिल्टर कर देगा, यानी 6 वोल्ट तक आपका फिल्टर कर देगा, प्योर बना देगा। ये इसकी क्षमता जो है बर्दाश्त की, मतलब खराब नहीं होगा, 6.5 वोल्ट तक ये काम करेगा प्रॉपरली, ये बताना चाह, ठीक है। नीचे 201, ये इसकी कोडिंग है, ये लाइन की कोडिंग रहती है अलग अलग, ठीक है। यहाँ भी देखो 201 लिखा है, यहाँ भी ये लाइन की कोडिंग होती है, समझ गए। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये कैपेसिटर है, ये सिंबल से आप पहचान रहे हैं कैप है, यहाँ डिनोटिंग लाइटर से आप पहचान रहे हैं कैप है, ठीक है। और यहाँ पे जो लिखा है C1423, इसका क्या मतलब है? C4 कैप यानी कैपेसिटर। 1423 का क्या मतलब है? 1423 का मतलब ये है कि इस फोन का ये जो कैपेसिटर है, ये 1423वां कैपेसिटर है इस फोन में जो यूज हुआ है, ये बताना चाह रहे हैं क्वांटिटी। आगे देखिए, आगे बता रहे हैं 1425वां कैपेसिटर है इस फोन का, ये जिस फोन में ये लगा है, समझ रहे हैं, क्वांटिटी बता रहे हैं ये। बैर कैप इससे कोई काम नहीं है अपना, मैं यहाँ वैल्यू दिखा रहा हूँ। यहाँ इस कैपेसिटर की वैल्यू लिखी है 100 NF, 100 NF, मतलब ये कह रहे हैं भाई, आपने इससे पहले जो देखा था ना, वो था 4.7 UF यानी माइक्रोफैराड, यहाँ लिखा है NF, NF मतलब नैनो फैराड। मैंने बताया था ना, तीन ही वैल्यू के कैपेसिटर यूज होंगे, माइक्रोफैराड, नैनो फैराड और पिको फैराड। तो यहाँ पे NF लिखा है 100 NF, 100 NF मतलब इनकी जो वैल्यू है वो 100 नैनो फैराड के ये सारे के सारे कैपेसिटर्स हैं, इतने सारे यहाँ पे लगे हुए हैं इस लाइन में, जितने भी लगे हैं
ये सारे 100 नैनो फैराडे कैपेसिटर है, कितने सारे। सही है, बात आ रही है ना समझ में? यार बताओ, दिल टूट जाएगा। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ ठीक है, ठीक। सर बाकी बहुत अच्छा रिकॉर्डेड वीडियो समझ में तुम्हें आया। मिलेगा। अगर कहीं भी कुछ भी समझ ना आए दोबारा से देखो, नोट्स बनाओ, नहीं आए समझ में तो वॉइस रिकॉर्डिंग डाल दो, बता दूंगा वहां पे मैं ग्रुप में अपने। अच्छा चलो, यहाँ देखो, सीरीज और ये कैपेसिटर की बात मैं पूरी कर देता हूँ। टेस्टिंग की बात कर देते हैं इसकी, फिर सीरीज और पैरेलल पे हम बात करेंगे, ठीक है। टेस्टिंग, कैपेसिटर खराब है या सही, कैसे पहचानेंगे? देखो, नॉर्मली टेक्नीशियन क्या करते हैं वो भी एक बात सुनो। एक लाइन के अंदर किसी में 5, किसी में 7, किसी में 10, किसी में 4, किसी में 3, इस तरह से अलग अलग लाइन के हिसाब से कैपेसिटर यूज होते हैं। जितनी बड़ी लाइन उतने ही कैपेसिटर, ठीक है। अब यार सपोज करो ये कैपेसिटर यानी 3 2 5, सपोज करो ये 5 कैपेसिटर एक लाइन में लगे, सही है। अगर इन 5 में से एक भी कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, सही है, तो ये पांचों कैपेसिटर बीप करेंगे, क्योंकि ये एक ही लाइन में लगे हैं। ये पूरी लाइन बीप करेगी, जहां जहां भी ये लाइन जाएगी पूरी लाइन बीप करेगी, सिंपल सी बात है, आपको पता होगी, ठीक है। ये लाइन में कोई भी कैपेसिटर शॉर्ट ना हो, ये लाइन किसी आईसी से पीछे, जिस आईसी से निकल रही है वो आईसी शॉर्ट हो जाए, या जिस आईसी में जा रही है वो आईसी शॉर्ट हो जाए, तो भी इस लाइन पे लगे हुए सभी कैपेसिटर्स, सभी कंपोनेंट्स फुल बीप करेंगे, यानी शॉर्ट दिखाएंगे, सही है। शॉर्टिंग का चैप्टर सर एक अलग है, डेड फोन चैप्टर में आएगा, वो तो एक बात की बात है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिर्फ ट्रेसिंग की। मैं अभी टाइम दूंगा पूछना, ठीक है, मैं पूरी बात करने दो मुझे। देखो एक बात याद रखो, किसी भी कैपेसिटर को जो कि पैरेलल में लगा है, आप बोर्ड में लगे लगे चेक नहीं कर सकते कि वो सही है या खराब है, जबकि वो बीप करता हो। समझ गए? नहीं समझे बात? समझो, फिर समझो। अगर भाई आपको चेक करने की जरूरत कब होगी? जब शॉर्टिंग दिखाएगी, ये भी तो जरूरत होगी, वरना क्या जरूरत है? भाई ये पैरेलल में लगा हुआ है, एक साइड में इस पे जीआर आ रहा है, एक साइड में बीप मिल रहा है, तो कोई जरूरत ही नहीं है इसको चेक करने की, समझ गए। लेकिन सपोज करो ये सभी कैपेसिटर्स आपके बीप कर रहे हैं, उस दिन लगा के चेक किया, शॉर्टिंग निकाला, कोई कहीं से मेल्ट नहीं हुआ, तो आपको बताया जाता है यार ऐसा करो, 2 4 कैपेसिटर ही तो है, बाहर निकाल निकाल के चेक कर लो। तो आप कैसे चेक करोगे? देखो, कैपेसिटर को मोबाइल में लगे लगे चेक नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, सीधी बात है, समझ गए। कैपेसिटर को अगर आपने 100% कंफर्म करना है कि वो सही है या खराब, तो 100% बोर्ड से बाहर निकालना ही होगा, क्योंकि कैपेसिटर की अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है। कैपेसिटर बिल्कुल ऐसा ही है जैसे जीरो, खुद अपनी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब दूसरे के साथ लग जाता है तो वैल्यू बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही कैपेसिटर की अपनी खुद की कोई भी वैल्यू नहीं है, लेकिन जब किसी लाइन में लग जाता है तो उस लाइन की वैल्यू ये दिखाता है, उस लाइन का जीआर दिखाता है। यही कारण है कि हम इसको लगे लगे चेक नहीं कर सकते, समझ गए। अब कैसे चेक करेंगे तो सुनो, मल्टीमीटर को लगाएंगे आप डायोड मोड पर, यानी वजर पे। कहां लगाएंगे? वजर पे। बीप बजता है जहां, बीप पी पी पी, आपने देखा होगा बीप बजता है। मल्टीमीटर में दोनों प्रॉप लड़ाओगे बीप बजेगा, वजर पे। कैपेसिटर को बाहर निकालो बोर्ड से, एक प्रॉप इसके एक साइड लगाओ, दूसरी वाली दूसरी साइड। अगर वजर बजता है यानी बीप का साउंड मिलता है, तो कैपेसिटर आपका 100% फुल शॉर्ट है। क्या है भैया? फुल शॉर्ट, ठीक है। डायोड पे लगाओ, तो कुछ फोनों में डायोड और बजर अलग अलग होता है, ठीक है। अगर एक ही है तो ठीक है, लेकिन अगर अलग अलग है तो डायोड पे लगाओ आप, ठीक है। और डायोड पे लगा के चेक करो कि इस कोई भी जीआर आ रहा है, कोई भी जीआर, एक प्रॉप इधर और एक प्रॉप इधर। अगर मल्टीमीटर में कोई भी किसी भी तरह के का जीआर मिलता है, 0.1 2 3 4 10 20 30 50 100, कितना भी, अगर एक भी 0.1 भी जीआर मिलता है, इसका मतलब आपका कैपेसिटर लीकेज है। लीकेज मतलब खत्म, खराब, समझ गए ना। लीकेज जब हो जाता है कैपेसिटर तो बीप नहीं करता है, बल्कि रीडिंग दिखाता है, समझ गए। अगर रीडिंग दिखा रहा है तो लीकेज है, यानी तो भी खराब है, समझ गए। और अगर दोनों साइड से बीप कर रहा है प्रॉप लगाने पर तो फुल शॉर्ट है, तो भी खराब है। यानी रीडिंग आए तो हाफ शॉर्ट है, तो भी खराब। और अगर कुछ बीप बजे, सॉरी बीप बीप आए
तो भी फुल शॉर्ट है, खराब। तो सही क्या है? सही ये है कि दोनों प्रोब लगाओ, कुछ भी नहीं आना चाहिए मल्टीमीटर पे, ना कोई बीप ना कोई जीआर, तो कैपेसिटर 100% सही है। ये कैपेसिटर की टेस्टिंग है। तो अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो। कैपेसिटर के बारे में मैंने पूरी बात बता दी, एक बात रहेगी, बाद में बता दूंगा, पहले पूछ लो किसी को कुछ भी पूछना हो। पानी की बोतल देखिए। चलो ठीक है, आगे चल रहे हैं, इतना समय नहीं है जी, ज्यादा समय तक नहीं रुक सकते। अब देखो, कैपेसिटर के बारे में एक बात और जो मैंने आपको नहीं बताई, सारी चीजें बता दी कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर क्या काम करता है, फोन में 4 काम करता है, क्या क्या है वो 4 काम। कैपेसिटर के कलर क्या होते हैं, बोर्ड में कैसे पहचानेंगे, 3 कलर के होते हैं, ब्राउन, ग्रे और व्हाइट, कहाँ कहाँ। और आप लेआउट में कैसे पहचानेंगे कैपेसिटर को, स्कीमेटिक डायग्राम में कैसे पहचानेंगे कैपेसिटर को, सारी चीजें। कैपेसिटर की टेस्टिंग क्या है, वो सारी चीजें। कैपेसिटर की वैल्यू क्या है, वो कितनी होती है, 5 तरह की होती हैं, उनमें से 3 ही फोन में यूज होती हैं, माइक्रोफैराड, नैनोफैराड, पिकोफैराड। ठीक है, मैंने दिखाई आपको। लास्ट बात, कैपेसिटर से रिलेटिव। कैपेसिटर, देखो, जो लोग काम कर रहे हैं पहले से, उनको अच्छे से पता होगा कि हर फोन की पावर आईसी हमारे बोले बता आपकी, हर फोन की पावर आईसी बक वोल्टेज बनाती है। ठीक है, सबको पता है पावर आईसी बक वोल्टेज बनाती है। बक वोल्टेज की लाइनों हाँ में हाँ। जो क्वाइलें यूज होती हैं इस तरह से, पावर आईसी के साइड से आप देखें ये क्वाइलें लगी हुई हैं। ठीक है, इनको हम कहते हैं बक क्वाइल्स। सही है, क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि ये बक वोल्टेज की लाइन में लगी होती हैं। ठीक है, एम्पियर को बढ़ाती हैं, वोल्टेज को डाउन करती हैं, बक क्वाइल कहलाती है। बक क्यों कहलाती है? क्योंकि बक वोल्टेज की लाइन में है। बिल्कुल ऐसे ही हर फोन के अंदर आपको एक ऐसी जगह मिलेगी जहां पे कैपेसिटर झुंड में होंगे। झुंड में मतलब एक गिरोह होगा, पूरा एक लश्कर होगा, समझ रहे हैं ना, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एक ही जगह पे झुंड होगा, उसको हम झुंड बोलते हैं। जैसे कि यहाँ देखो स्क्रीन पे आपको कैपेसिटर्स का झुंड नजर आ रहा है पूरा। ये सारे के सारे कैपेसिटर, देखो मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे स्क्रीन पे जूम करके ला रहा हूँ। यहाँ देखो, पूरा का पूरा कैपेसिटर का एक झुंड है। ठीक है, आप देखें छोटे छोटे बड़े बड़े कितने सारे कैपेसिटर्स हैं, ग्रे है, ब्राउन है, सब यहाँ पे लगे हुए हैं, बहुत सारे। इस तरह से किसी भी फोन में झुंड में आपको जो कैपेसिटर्स नजर आएंगे, समझ लो वो सारे के सारे बक लाइन के कैपेसिटर हैं। किसके हैं? बक लाइनों के। यानी जो ये बक वोल्टेज की लाइनें पावर से निकल रही है ना, इन बक लाइनों पर कैपेसिटर जहां लगते हैं, यानी बक कैपेसिटर कहलाते हैं वो सारे के सारे, और वो झुंड में होते हैं। यानी जहां भी होते हैं इकट्ठे होते हैं एकदम। समझ गए? ये भाई दबेंगे नहीं, हमारी पावर बहुत ज्यादा है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। समझ गए? हाँ, तो ये क्या है, आपके बक कैपेसिटर होते हैं सारे के सारे। लास्ट बात बता दूं कि कुछ बक लाइनें बीप करती हैं, कुछ बक लाइनें बीप करती हैं, यानी कि दोनों साइड से। सपोज करो ये कैपेसिटर अगर किसी बक लाइन का है, तो ये कैपेसिटर इधर से भी बीप करेगा, इधर से भी बीप, इधर 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 भी बीप, दोनों साइड बीप करेगा। कुछ टेक्नीशियन भाई समझते हैं वो शॉर्ट है, वो सब तोड़ डालते हैं। समझ गए ना? लेकिन ऐसा नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई कंपोनेंट बीप कर रहा है कैपेसिटर दोनों साइड से, तो पहले देखो कि वो बक लाइन का तो नहीं है। अगर बक लाइन का है तो देखो बीप के साथ में, एक साइड में तो प्रॉपरली बीप आएगा, लेकिन एक साइड में बीप के साथ 30+ जीआर आना चाहिए, 30+ जीआर। तो उसको हम सही मानेंगे, गुड मानेंगे, तोड़ना नहीं है, फोड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, इतना याद रखो। ठीक है, तो लास्ट बात यही थी कि कुछ बक लाइनें बीप करती हैं, जिसकी वजह से उन लाइनों में लगे हुए बक कैपेसिटर्स भी दोनों साइड से बीप करते हैं, लेकिन उनको सही माना जाता है। आज की क्लास आपकी क्लोज हो गई, ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा 30 सेकंड के अंदर। किसी का कोई सवाल हो तो वो कर लो। सर कैपेसिटर को तोड़ने का तरीका क्या है? तोड़ने का तरीका, अगर अगर हाँ मतलब 30 उसको सर्जिकल अगर ब्लेड से 30 तोड़ेंगे जीआर क्या? से कम आ रहा हो तो, 30 जीआर से कम आए तो? 20 या आपका 10 इस तरह से कम जीआर आ रहा है, तो बक कॉइल जिस लाइन में वो लगा है उस लाइन की बक कॉइल को निकाल के शॉर्टिंग फाइंड करेंगे। तो 30 से कम नहीं होना चाहिए। कैपेसिटर को निकालने का बेहतर तरीका